समाज में, व्यापार में, पढ़ाई में और ध्यान में सफलता कैसे मिलती है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो इसके दो की पॉइंट हैं, वो है आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। आपने इसे अपने जीवन में भी अनुभव किया होगा कि एक रोगी शरीर दुखी शरीर होता है। मतलब एक रुग्ण व्यक्ति को ना तो कुछ अच्छा करने का मन करता है और ना ही कुछ बुरा, क्योंकि बुरा तो उसके साथ पहले ही हो रहा है। एक अस्वस्थ व्यक्ति का ऑरा अक्सर बिगड़ा हुआ होता है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति के शरीर का इम्यून सिस्टम खराब होता है तब उस शरीर में दुनिया भर के रोग आक्रमण कर देते हैं। मैंने देखा है जो व्यक्ति कुछ बीमार रहते हैं उनके चेहरे से आकर्षण खो जाता है। उनका चेहरा सुस्त, डल और निराशा से भरा होता है। इन व्यक्तियों में किसी प्रकार का एक्साइटमेंट नहीं होता। ऐसा लगता है कि मानो इनकी ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब भला ऐसे व्यक्ति का मन पढ़ाई में कैसे लग सकता है। एक रुग्ण शरीर में विचार भी नेगेटिव आते हैं। विचार ऐसे कि ये तो से नहीं होगा, ये मैं कर ही नहीं सकता। एक रोगी शरीर बहुत जल्दी हार मान लेता है, और वो इसलिए अगर आप फिजिकली कमजोर हैं तो समझो आप मेंटली भी कमजोर हो जाएंगे। हालांकि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक रुग्ण शरीर और रुग्ण मन हर चीज को नकारता है। उसके भीतर चारों तरफ से नेगेटिविटी आ जाती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में किसी भी काम में सफल नहीं हो पाते। कई बार ऐसे लोग दूसरे लोगों को देखकर थोड़ा सा एक्साइटेड होते हैं। वे अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं परंतु बहुत जल्दी सरेंडर कर देते हैं। अगर आपका ऑरा कमजोर है और फिजिकली आपके शरीर में कुछ गड़बड़ चल रही है जो कई बार शायद आपको पता भी नहीं होता, तब ऐसे में आप ध्यान में बैठेंगे तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। आप चाहे ध्यान में बैठने का कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, आपका ध्यान नहीं सधेगा। बहुत सारे नकारात्मक विचार आपके अंदर आने लगेंगे। आपका मन, आपका चित्त एकाग्र नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से आपका मन संसार के किसी भी कार्य में नहीं लगेगा। तो जीवन में किसी भी कार्य में सफल होने के लिए सबसे पहले आपको अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होगा। अब कार्य चाहे कोई सा भी हो, दुनिया समाज का हो या फिर आध्यात्म का ही क्यों ना हो, इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी फिजिकल हेल्थ से शुरुआत करनी होगी। और इसके लिए सबसे बेसिक शुरुआत है वॉक। शायद आपने कभी ध्यान ना दिया हो, जब आप पैदल चलते हैं तो उस पैदल चलने के दौरान आपका दिमाग साधारणतः थोड़ा तेज हो जाता है, वह अधिक काम करने लगता है। अगर आप पैदल चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं। आपका माइंड ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन ढूंढ रहा होता है, नए नए आइडियाज ढूंढ रहा होता है। वॉक करते समय आपके शरीर के सभी अंग साधारण से थोड़ा अधिक कार्य करते हैं, जिससे आपके शरीर में खून का प्रवाह थोड़ा अधिक हो जाता है और इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। और जब शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो आपके दिमाग में भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपका दिमाग सामान्य से अधिक कार्य करने लगता है। तो आपको रोजाना सुबह सुबह 20 से 30 मिनट का वॉक करना चाहिए। यह था बिल्कुल बेसिक तरीका जो आपके शरीर को भी स्वस्थ रखता है और आपकी मेंटल हेल्थ को भी। आज इंटरनेट के जमाने में बच्चे फिजिकल गेम नहीं खेलते, वो या तो अपने कंप्यूटर पर या मोबाइल पर लगे रहते हैं। इसलिए आजकल के बच्चों में कम उम्र में ही वो सभी बीमारियां देखने को मिल जाती हैं जो हमने पहले कभी सुनी भी नहीं थी। अब चलते हैं थोड़े एडवांस तरीके पर, जिससे आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ और अच्छी हो जाती है, और वो है योग। अगर आप योग या प्राणायाम करते हैं तो इससे आपकी फिजिकल हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को जबरदस्त फायदे होते हैं। योग आपके शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाने में कारगर है, और जब शरीर स्वस्थ होता है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेगा। अगर आप योग के साथ ध्यान को जोड़ देते हैं तो आप एक असाधारण व्यक्तित्व पा सकते हैं, जिसमें आपको अद्भुत शक्तियां भी मिल सकती हैं, जैसे जबरदस्त एकाग्रता, जबरदस्त मेमोरी पावर, तुरंत डिसीजन लेने की शक्ति। इसका एग्जाम्पल आप स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से ले सकते हैं। कहते हैं कि उनमें एक ऐसी अद्भुत शक्ति थी जिसके माध्यम से वो एक 700 पेजेस की किताब मात्र 1 घंटे में ही कंप्लीट कर देते थे, और उनकी मेमोरी इतनी जबरदस्त थी
कि वो किसी भी किताब को एक बार पढ़ने के बाद उसे वर्ड टू वर्ड याद रख सकते थे। इतना ही नहीं, उनके जीवन से यह भी कहा जाता है कि अगर वो अपनी ध्यान की शक्ति का इस्तेमाल किसी भी किताब को पढ़ने में लगाएं, तो उन्हें किताब खोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वो किसी भी किताब को, अब वो चाहे किसी भी भाषा में क्यों ना लिखी हो, अपने दोनों हाथों के बीच में उस बंद किताब को पकड़कर और आंखें बंद करके मात्र कुछ ही मिनटों में उसे कंप्लीट कर लेते थे। और किताब में लिखी कोई भी चीज पूछे जाने पर वो पेज नंबर वाइज उसे बता दिया करते थे। तो जब स्वामी जी से पूछा गया कि आप ऐसा कैसे कर पाते हैं, तब उन्होंने कहा कि योग और ध्यान में बहुत अद्भुत शक्तियां हैं। ये काबिलियत मुझे योग और ध्यान से मिली है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी पूरी दुनिया में योग और ध्यान के बारे में बताते थे। असल में वो युवाओं को सही मार्ग दिखाना चाहते थे, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की युवाओं के कंधों पर टिकी होती है। तो योग और ध्यान आपके साधारण दिमाग को एक अद्भुत दिमाग में कैसे बदल सकता है। देखिए, जब आप किसी भी प्रकार का मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान की हजारों पद्धतियां हैं, लेकिन ध्यान के सभी तरीकों में कहीं ना कहीं आपकी श्वासों पर ध्यान लगाना जरूर बताया जाता है। श्वास जो आपके अस्तित्व का आधार है, आपका होना आपकी श्वासों की वजह से ही है। यह आपके इस भौतिक शरीर को जीवन देती है। यही श्वासें आपके शरीर को संचालित करती है, आपके मन और दिमाग को यही संचालित करती है। तो मतलब सब कुछ, आपका पूरा अस्तित्व इन सांसों पर ही निर्भर है। तो किसी भी मेडिटेशन में आप जब अपनी श्वासों पर ध्यान लगाते हैं, तो समझो आप जीवन के अस्तित्व पर ध्यान लगा रहे हैं, यानी आपने अपने होने की शुरुआत पर ध्यान लगा दिया। तो जब आपका ध्यान आपकी श्वासों पर केंद्रित हो जाता है, आप अपनी सांसों को आते जाते देखते हैं। जब आप श्वास भीतर लेते हैं, तो श्वास को महसूस करते हुए उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए लेते हैं, और जब वो श्वास आपके शरीर के बाहर निकलती है, तो आप उसे बाहर निकलता हुआ हवा में घुलता हुआ देखते हैं। जब तक आपका ध्यान आपकी श्वासों पर केंद्रित रहता है, तब तक आपके मन में कोई विचार नहीं होते, और फिर धीरे धीरे आपको आपके शरीर का आभास नहीं होता। और जब आपके विचार खत्म हो जाते हैं, तो आपको आपके मन का भी आभास नहीं होता। आप अपने शरीर और मन के पार की अवस्था पा लेते हैं। इससे आप ध्यान केंद्रित करना सीख जाते हैं। आपका फोकस हजारों गुना बढ़ जाता है, और जब आप अपने शरीर और मन को शांत कर लेते हैं, तब इससे आपकी मेमोरी पहले से अधिक तेज हो जाती है, जिससे कि आप अब चीजों को पहले से बहुत जल्दी समझ सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक याद रख सकते हैं। हालांकि ये वाला प्रोसेस थोड़ा एडवांस प्रोसेस है, इसके लिए आपको डेली उचित समय चाहिए। लेकिन अगर आप रोजाना 15 मिनट का समय भी निकाल लेते हैं, तो रोजाना के वो 15 मिनट आपका पूरा जीवन बदलने के लिए काफी हैं। तो देखा आपने, अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं और उसके साथ ही मेंटल हेल्थ का ध्यान, इससे आपका ऑरा अधिक सुंदर हो जाता है और आपके चेहरे पर एक प्रकार का आकर्षण आ जाता है। अब यहां पर स्वस्थ रहने का मतलब ये नहीं कि आप बॉडी बिल्डर बन जाओ। आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, फिट रहना है। कम से कम आपकी बॉडी एक शेप में होनी चाहिए, और आप योग और ध्यान के इन अभ्यास से अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा, आपका शरीर और आपका चेहरा अट्रैक्टिव हो जाएगा, लोग आपको पसंद करने लगेंगे। और जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, तो दुनिया के सभी कामों में आपका मन लगेगा। अब वो चाहे बिजनेस हो, घर परिवार हो, पढ़ाई हो, आध्यात्म हो, ध्यान हो, आप हर एक फील्ड में सफल हो जाएंगे।